हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट थर्ड में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे जो उत्क्रमणीय सेल है, रिवर्सिबल सेल है, उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं जिन्हें हम उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहते हैं, उनका हम आज अध्ययन करेंगे। और ये 3 प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि जो उत्क्रमणीय सेल है वो क्या होता है। तो जो उत्क्रमणीय सेल है उसमें क्या है कि यदि किसी बाह्य सोर्स से सेल के विद्युत वाहक बल से अनंत सूक्ष्म विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में लगाएं तो सेल से अनंत सूक्ष्म विद्युत धारा नियमानुसार प्रवाहित होती रहेगी और सेल अभिक्रिया भी अनंत सूक्ष्म मात्रा में होती रहेगी। यदि किसी बाह्य सोर्स से सेल के विद्युत वाहक बल के ठीक बराबर विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल लगाया जाए तो सेल में जो है विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और सेल अभिक्रिया भी स्टॉप हो जाएगी। और यदि किसी बाह्य सोर्स से सेल के विद्युत वाहक बल से अनंत सूक्ष्म अधिक विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में लगाएं तो सेल में जो प्रवाहित धारा है, उस जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा में, जो सेल में धारा प्रवाहित दिशा में प्रवाहित होने लगेगी और रासायनिक अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में होने लगेगी। तो जो इन शर्तों का पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। तो हम जो है इन उत्क्रमणीय सेल के लिए जो इलेक्ट्रोड हैं, उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड, उनका अध्ययन करेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है वह इलेक्ट्रोड जो धनायन के अनुसार उत्क्रमणीय हो। तो यहाँ पे है धातु आयन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस श्रेणी में धातु या अधातु के रूप में हाइड्रोजन लेंगे। इस श्रेणी में धातु या अधातु इलेक्ट्रोड अपने ही आयनों के विलयन में संपर्क में रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, ये जिंक में देखिए आप, तो जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन के साथ संपर्क में है। कहने का मतलब है कि ये जिंक की छड़ है, इसको हमने किस में डिप किया है, ZnO4 में, जिंक सल्फेट में ये डिप किया है और छड़ किसकी है, ये जिंक की। तो जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन के साथ संपर्क में है। डेट मीन्स जिंक और जिंक आयन के बीच में साम्य अवस्था है। ये आप इक्वेशन देख रहे हैं, जो कि जिंक इलेक्ट्रोड धनायन उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। यदि M तथा M पे चार्ज है N+ धातु और उसके आयन को प्रदर्शित करते हैं, तो इनको जो लिखने का तरीका है वो हम निम्न प्रकार से इनको लिखते हैं। अब इसमें देखेंगे कि अभिक्रिया की दिशा सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा पर निर्भर करती है, लेकिन जो कुछ धातुएं हैं वो जल से भी क्रिया करती हैं, तो उन्हें हम मरकरी अमलगम के रूप में प्रयुक्त करेंगे। जैसे सोडियम है, तो ये क्या करता है, जल से क्रिया करता है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, सोडियम अमलगम के रूप में इसको यूज करेंगे। और इसको लिखने का तरीका हो गया, इस इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका है ये सोडियम अमलगम और यहाँ पे Na+ क्या हो गया, इसके आयंस हो गए। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है कि गैसीय इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड धनायन उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। चूँकि इसमें हाइड्रोजन अचालक है, अतः प्लेटिनम तार को विद्युत संपर्क के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप क्या यूज करेंगे, प्लेटिनम तार का, किसके केस में, हाइड्रोजन के केस में। तथा हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम प्लेट के पास से गुजारा जाता है ताकि हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम प्लेट पर अवशोषित हो सके। यह प्लेट तनु अम्ल विलयन में डूबी रहती है, जिससे प्लेटिनम गैस और उसके आयन के बीच में साम्य स्थापित हो जाता है। और ये लिखने का तरीका है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। अब है, हम देखते हैं सेकंड टाइप, इलेक्ट्रोड जो ऋणायन के अनुसार उत्क्रमणीय है। इस श्रेणी में अधातु इलेक्ट्रोड अपने ही आयन के संपर्क में रहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, अधातु इलेक्ट्रोड जो हैं विद्युत अचालक होते हैं, इसलिए प्लेटिनम को विद्युत संपर्क में हेतु उपयोग में लेते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रोड इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें क्लोरीन गैस और क्लोराइड आयन के बीच में क्या है, संपर्क के बीच साम्य अवस्था रहती है। इसी श्रेणी में दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड तथा उसका अल्प विलेय लवण इलेक्ट्रोड उसका अल्प विलेय
लवण ऐसे विलयन के संपर्क में रखा जाता है जिसमें वही ऋणायन हो। यहाँ पे देख लीजिए ऋणायन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोड सिल्वर का है और अल्प विलय लवण क्या है, सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पे जो विलयन क्या लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड Cl-। उदाहरण के लिए आप ये देख रहे हैं ये वाली रिएक्शन। ऐसी कैलोमल इलेक्ट्रोड में देखिए ये Hg और Hg2Cl2, तो यहाँ पे क्या लिया है, Hg इलेक्ट्रोड है, Hg इलेक्ट्रोड है और अल्प विलय लवण कैलोमल Hg2Cl2 लिया है और ऋणायन के लिए KCl विलयन लिया गया है। ये सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड, यहाँ सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड में क्लोराइड आयन HCl में विद्यमान है तथा दूसरे में क्लोराइड आयन KCl में विद्यमान है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड उभय ऋण आयनों के अनुसार उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेकंड श्रेणी है उसमें क्या है, अधातु इलेक्ट्रोड अपने ही आयनों के संपर्क में होते हैं और एक दूसरा टाइप इसमें ये भी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड, डेट मीन्स रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होगा, इस श्रेणी में रासायनिक क्रिया से अप्रभावित रहने वाले अर्थात निष्क्रिय इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम या गोल्ड, तो आपको इलेक्ट्रोड कौन सा लेना है, प्लेटिनम या गोल्ड का लेना है और उसको ऐसे विलयन में रखना है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन निकाय की ऑक्सीकृत व अपचित अवस्था दोनों विद्यमान है। जैसे अगर हम प्लेटिनम तार को ऐसे विलयन में डुबाएं जिसमें Fe+2 भी उपस्थित है और Fe+3 भी उपस्थित है, तो इस अवस्था में जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को आपको किस में डिप करना है, जिसमें Fe+2 भी है और Fe+3 विलयन में उपस्थित है। ठीक है, ऐसे ही अदर एग्जाम्पल्स हैं। ये इलेक्ट्रोड उत्क्रमणीय रूप से तभी व्यवहार करते हैं जब निकाय में ऑक्सीकृत व अपचित दोनों अवस्थाएं उपस्थित होती है। ठीक है, फिर है आगे आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए उसे किसी दूसरे ज्ञात विभव वाले इलेक्ट्रोड से जोड़ना आवश्यक है। इस दूसरे इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। डेट मीन्स अगर आपको किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है तो उनको आप जोड़ेंगे किसके साथ, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ, तो उससे हमें जो है उसका विभव प्राप्त हो जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि धनायन के अनुसार उत्क्रमण इलेक्ट्रोड है उसको हमने पढ़ा है और वो एक प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। इसमें हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन आयन की इकाई सांद्रता के विलयन में से गुजारते हैं और इसका जो विभव है हमने स्वेच्छा से क्या माना था, शून्य माना था। परंतु इस इलेक्ट्रोड को स्थापित करने में एक व्यवहारिक समस्या है कि हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर और हाइड्रोजन आयन की सक्रियता को इकाई बनाए रखना काफ़ी कठिन कार्य है। इसलिए हम जो है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और पहला रेफरेंस इलेक्ट्रोड है कैलोमल इलेक्ट्रोड। यह एक द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। साधारणतया जो कैलोमल इलेक्ट्रोड प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाता है उसे ये डायग्राम के थ्रू हम बताया है। इसमें क्या है, एक कांच की नली है और उस नली का जो पेंदे में, ये जो कांच की नली है, ये कांच की नली है, ये नली का जो पेंदा है, इस नली के पेंदे में शुद्ध पारे की कुछ मात्रा को रखते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये वाला पार्ट, अब इसके ऊपर जो है मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 कैलोमल और पारे की पोटेशियम क्लोराइड विलयन में बनी हुई लेई डाली जाती है तथा इसके ऊपर KCl का विशिष्ट सांद्रता का विलयन, ये KCl का विशिष्ट सांद्रता का विलयन नली में भर दिया जाता है जो कि एक विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। और यहाँ पे जो है ये प्लेटिनम का तार विद्युत संपर्क हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस कैलोमल इलेक्ट्रोड का विभव पोटेशियम क्लोराइड विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर जैसे KCl की सांद्रता 0.1 N है तो इसका जो विभव आएगा वो कितना आएगा, -0.33 वोल्ट आएगा लगभग। ठीक है, अगर KCl की सांद्रता 1 नॉर्मेलिटी है तो यहाँ पे जो विभव आएगा वो आएगा -0.28 वोल्ट।
तो ये है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहा। इस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने अभी देखा था सेकंड टाइप में, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड का सेकंड टाइप में। तो वो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये इलेक्ट्रोड है, इसका अल्प विलेय लवण है और ये ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय है। इसका जो वोल्ट है इस विभव का, अगर KCl संतृप्त अवस्था में है तो इस इलेक्ट्रोड का विभव कितना आएगा, माइनस का 0.2415 वोल्ट। इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पर जो अभिक्रिया होती है वो निम्न अभिक्रिया होती है। इसके इलेक्ट्रोड पर जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो निम्न प्रकार से संपन्न होती है। फिर है नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। देखिए जो पारा है उसकी टॉक्सिक नेचर होती है, इसलिए हम जो है आजकल पारे की जगह कैलोमल की बजाय हम सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। और ये इलेक्ट्रोड उत्क्रमणीय है ऋणायन के अनुसार एवं स्थायी है। इसको ऐसे सेलों के साथ प्रयोग करते हैं जिनमें क्लोराइड लवण है। इस इलेक्ट्रोड में सिल्वर के तार पर सिल्वर क्लोराइड का लेपन किया जाता है और क्लोराइड आयन के विलयन में इसे डिप किया जाता है, डुबोया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का लेपन हम क्यों करते हैं? सिल्वर क्लोराइड का लेपन इसलिए किया जाता है क्योंकि इस इलेक्ट्रोड के सही ढंग से कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि सिल्वर के तल के निकटतम संपर्क में स्थित विलयन उपयुक्त रूप से संतृप्त रहे। और इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोड है उसको हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यह भी आपने देखा था, ये अल्प विलेय लवण वाला श्रेणी है सिल्वर AgCl, और ये Cl- के साथ में क्या है, उत्क्रमणीय है। ठीक है। इस इलेक्ट्रोड का विभव जो है क्लोराइड आयन की सक्रियता पर निर्भर करता है। तो अगर आप देख रहे हैं क्लोरीन की जो सांद्रता है अगर 1 है यहाँ पे, तो ये विभव का मान कितना आएगा, माइनस का 0.22 वोल्ट के आसपास। और संतृप्त अवस्था में अगर क्लोराइड की सांद्रता है तो विभव का मान कितना होगा, -0.197 वोल्ट। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है लवण सेतु। सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं, इसे हम डायग्राम से समझते हैं। जब दो अर्ध सेलों को संपर्क में लाया जाता है तो इनके विलयन सीधे संपर्क में नहीं रहते। इसके लिए लवण सेतु का उपयोग हम करते हैं। दो इलेक्ट्रोडों को कॉपर तार से जोड़कर विभवमापी की सहायता से दो सेल का विद्युत भागबल ज्ञात किया जाता है। साथ ही नर्नस्ट समीकरण से भी सेल के विद्युत भागबल की गणना की जाती है। इस प्रकार ज्ञात किए गए विद्युत भागबल में द्रव संधि विभव को दृष्टिगत नहीं रखा गया है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, दो विद्युत अपघट्य के संधि स्थान पर उत्पन्न हुए विभव को हम क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इस विभव को विलोपन करने के लिए प्रयोगशाला में अभ्यास के समय हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। यह एक उल्टी U आकार की नलिका होती है जिसमें ऐसे विद्युत अपघट्य का विलयन लिया जाता है जिसमें धनायन व ऋणायनों की गतिशीलताएं लगभग क्या होती हैं, समान। तो आप ये देख रहे हैं, ये सॉल्ट ब्रिज में ये U आकार की उल्टी नलिका है और ये विद्युत अपघट्य हैं। तो दोनों विद्युत लिक्विड अगर हम इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखेंगे दोनों विद्युत अपघट्यों को, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होगा। उसको उत्पन्न होने से रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज में हम क्या यूज करेंगे, विद्युत अपघट्य कौन से लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। प्रयोगशाला अभ्यास में प्रयुक्त लवण सेतु में U नलिका में अगर नाम के पदार्थ की संतृप्त KCl या अमोनियम नाइट्रेट के साथ जेली बनाकर भर दिया जाता है। नली के दोनों खुले मुंहों को कांच की रुई से या सिंटर्ड ग्लास से बंद कर दिया जाता है जिससे विस्तरण प्रभाव न्यूनतम हो जाए। और इस U नलिका को दिखाए गए चित्र के अनुसार दोनों अर्ध सेलों के बीच में स्थापित कर दिया जाता है। और हम जो है लवण सेतु को, ये देखिए यहाँ पर लवण सेतु को बताने का तरीका है, दो खड़ी लाइन से हम इसको बताते हैं। ठीक है। तो ये लवण सेतु किस काम आता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को उत्पन्न होने से रोकने के लिए क्या है, ये लवण सेतु काम आता है। थैंक यू।